Hi friends, how are you? I hope that you are happy, you are enjoyable, you are more enjoyable in your life. So guys, please I am request to allow that my channel subscribe and like and share. So guys, we hope that the 66th BPSC previous year paper 2020 solved। तो आइए मित्रों, हम लोग आज का सेशन जो है देखते हैं। आज का सेशन हम लोग का बीपीएससी प्रीवियस ईयर 66वीं 2020 का है क्वेश्चंस। तो एक बार की नज़र इस पर देखा जाए। जैसा क्वेश्चंस है कि प्रचीनकारी निम्न में से किसका संबंधित है? पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिया रखा है। अब जानते ही हैं कि बीपीएससी में पांच तरह का रहता है, ए बी सी डी, और एक ऑप्शन में रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो मित्रों देखिए, प्रचीनकारी निम्न में से किसका संबंधित है? तो दी है ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये भारतीय कला एवं संस्कृति में ये आपको पढ़ने का रहता है ना। दूसरा में देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। फिर बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसमें ऑप्शन दिया रखा है, बोर्हेस्टिगिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। फिर इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? आप जान ही रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद होंगे। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, है ना? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। और निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा। 1831 में बुद्धा भगत के नेतृत्व में कौल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो आपको हो जाएगा सिंहभूम, है ना। बुद्धा भगत, ये झारखंड में हुआ था, कौल विद्रोह हुआ था, उसी समय हुआ था जिसमें आपको मुंडा विद्रोह इस समय के हुआ था। फिर आगे आते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जान ही रहे हैं, नाना साहब। तो यूपी में चले जाएंगे, तात्या टोपे भी कुंवर सिंह होंगे। चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो आप जानती हैं कि राजकुमार शुक्ला, जो बिहार से आते हैं, ये इन्होंने किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो चंपा भी थी, है ना। और मगध की राजधानी आपको वैशाली भी थी। बहुत जगह वर्णन आता है, पाटलिपुत्रा भी आता है। तो इसमें से एक या एक से अधिक हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म आपका हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ वंश संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो आपको कनिष्क हो जाएगा। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपको वैशेषिक ने किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो आप जान ही रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT नहीं होगा, बलबन होगा। ये रक्त और लौह की नीति पूछ रहा है ना। रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने किया था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य।
वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादक है तो कर्नाटका हो जाएगा। फिर आइए हम लोग देखते हैं, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑल रिफाइनरी है, सीमेंट पंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये संबंधित नहीं है। बिहार के किस निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वीट मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, है ना, तो ये नहीं है। आपका और ऑप्शन देख सकते हैं। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्यजीव का प्रतिशत है? तो 7.27। इनमें से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो आपको होन्शु हो जाएगा। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ऑप्शन देख रखा है, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, तो आपको डेनमार्क हो जाएगा। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो सबसे ज़्यादा अधिक 2019 में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक आप जानते ही होंगे, अफ्रीका महादेश में, महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पुलनेज। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ, ये जो राजस्थान में पड़ता है, कच्छ गुजरात में पड़ता, सॉरी। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो महाराष्ट्र। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो आपको हो जाएगा, बहुत सारा इसमें हो जाएगा, कोसी भी है, गंडक भी है, बागमती भी है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को टनल पार करती है? तो पूर्वी परपंजाल। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इतना सारा ऑप्शन दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय मंत्र। फिर है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को, याद रखिएगा क्वेश्चंस। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपको किसका भाग है? पटना यूनिवर्सिटी, पहले ये था। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा हो जाएगा। भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? ये क्वेश्चंस में डाउट है। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है
विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। फिर है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभार बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख करोड़। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य आपको किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। इनमें से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? ऑप्शन दे रखा है, इतना कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तो निर्यात क्षेत्र हो जाएगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFF शुरू की है। यह प्रणाली जो है इससे लिया गया है। तो क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। फिर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो देखिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। इस तरह से क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण, ये सब सम्मिलित है। साफ पीने का पानी आपूर्ति। फिर है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत प्रदेश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन में ये दे रखा है, तो होगा खाद्यान्नों का उत्पादन। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि क्वेश्चंस का ये देखिए आंसर है, ये ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता जो है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत माता परियोजना से जो है भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? है ना, तो इनका सूर्य सेन भी कहा जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल को भी कर सकते हैं। ये आपको राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह दोनों हैं थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ये तो जानते हैं, भोला भाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आप स्टुटगार्ट में फहराया था मैडम कामा ने भारत के तिरंगा ध्वज को। कौन सा जोड़ा सही है? इसका देखिए दे रखा है, तो CR दास देशबंधु उनको नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन के पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? तो 26/1/1930 को, जान ही रहे हैं 26/1930 को पारित किया था। 72 क्वेश्चन का रहा है मित्रों कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? ये तो आसान क्वेश्चन है। 1912। बिहार में 3 कठिया पद्धति से नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जान ही रहे हैं श्री कृष्ण सिंह। बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जान ही रहे हैं कि लोकमान्य, लोकनायक, राष्ट्रनायक, तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो जान ही रहे हैं, ये भी जान ही रहते होंगे, श्यामदास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देख रहे हैं कि इसमें सभी होगा। नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थे, मौलवी बेगम जीनत महल नहीं थी, अब्दुल्ला था, मौलवी अहमदुल्ला। इसीलिए क्वेश्चंस 1 से अधिक हो जाएगा।
और किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये आपको 1935 के अधिनियम में बोले थे। डांडी कितने दिन तक चली थी? तो डांडी 24 दिन तक चली थी। डांडी कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक, है ना। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। मोहन 25 दिन में काम करता है ना, दोनों एक साथ। तो ये एक घड़ी दोपहर, है ना, इस तरह सा क्वेश्चन है। तो इसका 155 डिग्री है। कौन सा कृत संख्या का वर्ग हो सकता है? तो ये है, इसका दिया गया है, इतना दिया रखा है, इतना दे रखा है, तो ये ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर ये दे रखा है इतना, तो इसका मान निकालिएगा, तो इसका मान निकालिएगा तो आपको 4 आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि ये जो है इस तरह से होता है तो ये आ जाएगा। 4-18 इस तरह से है, तो आपको x का जो आएगा 180 आ जाएगा। यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो इसका आ जाएगा mn। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है वो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। अब कहता है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम पर डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किस के द्वारा किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपको 12 और 3 हो सकती है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है C2HCHNCHO, ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा CHNO। इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा दे रखा, शीशा है, पारा है, जस्ता है, तो पारा हो जाएगा। पारा एक ऐसा धातु है जो कि उसमें ऊष्मा का जो है वो कुचालक है ना। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होते हैं, विटामिन के हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स एस्ट्रोजन है, क्योंकि एस्ट्रोजन के कारण ही जो है वो बच्चे को पैदा करती है। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ऑर्बिट कार्लसन हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी की इसकी कमी के कारण होती है, तो आपको आयोडीन हो जाएगा। कड़बड़ाहट के मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग वही लेके जाता है आपको मस्तिष्क तक। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। फिर है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो मीठी चीनी जान रहे हैं फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो जान रहे हैं सेब है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग एक मसाला पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं। मांसपेशी के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल इस तरह से दिया है, तो मान पूछ रहा है कि प्रतिरोधक का मान हुआ होगा, तो इसका यह आंसर होगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध तो क्या होगा? तो घटेगा। जब किसी भी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो अर्धचालक रहेगा, तो उसका प्रतिरोध क्या रहेगा? घटेगा। आगे है फैराडे स्थिरांक, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो इनमें से कौन सा नहीं बदलता है? तो आवृत्ति। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग जान ही रहे हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियोसाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 148।
सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की जो है सूची में शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 का आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ऑप्शन है तो 25 सितंबर 2020, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। क्लाइडेलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो ये सरब है। ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ये है, तो आपका इसमें हो जाएगा चीन। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने किया था? प्रहलाद सिंह पटेल। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम। कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा? सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन AGA संबंधित है। तो मोबाइल डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो मिस्र। अक्टूबर 2020 में से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो आपको भारत हो जाएगा। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोल मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था 100 रुपये का सिक्का। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर 100 रुपये का सिक्का जारी किए थे नरेंद्र मोदी ने। फिर कह रहा है किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ली चुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस निजी क्षेत्र के बैंक के किसानों के लिए किसान धन ऐप चालू किया है? HDFC बैंक। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण की सुविधा की प्रारंभ की? तो दिल्ली। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ छूट गया था। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो अम्बाला। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे जो है सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नीतू डेविड। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो नाओमी ओसाका। सब करंट अफेयर्स से दोस्तों, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है शिबू इटाटा। तो 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपको परेश रावल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे
नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? तो यूरोपियन यूनियन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, रॉबर्ट फ्री विल्सन है, पॉल और मिलोग्राम है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।